औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान हमारे पास आज क्यू कंपनी का एक मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर है X32। आज हम इसकी चार्जिंग बेस रिपेयर करेंगे। भाईजान इसका मॉडल है X32। अब हम एहतियात के साथ इसका बैक कवर उतारेंगे। भाईजान वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हमने इसका बैक कवर ओपन कर लिया है और ये चार्जिंग बेस पहले उतरी हुई है। कस्टमर बता रहा था कि मैंने चार्जर गलती से उल्टा लगाया जिसकी वजह से चार्जिंग बेस उखड़ गई है। अब हम इसका टच मदरबोर्ड से अलहदा करेंगे। इस काम को करते हुए थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर टच का एक पॉइंट भी डैमेज हो जाए तो टच वर्किंग छोड़ देता है। लिहाजा इसको बड़ी एहतियात के साथ उतारेंगे। भाईजान अगर मोबाइल के मुतल्लिक़ किसी आदमी को किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है। हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है और आपको एक मुफीद मशवरा देंगे। लीजिए हम टच ओपन कर लिया है। इसके बाद हम एलसीडी और मदरबोर्ड को टच से अलहदा करेंगे। भाईजान इसमें ज़रा एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि एलसीडी डैमेज ना हो जाए। लीजिए अब टच और एलसीडी अलहदा हो चुके हैं और अब हम मदरबोर्ड से स्पीकर को उतार रहे हैं। रिंगर भी इसी स्पीकर को कहते हैं। भाईजान अब हम चार्जिंग बेस के पॉइंटों की सफाई करेंगे और उनको मज़ीद रिसोल्ड करेंगे। जिस पॉइंट पर सोल्डर कम नज़र आ रहा है उस पॉइंट पर हम सोल्डरिंग वायर से मज़ीद सोल्ड करेंगे। ये जो चार्जिंग बेस हमने निकाली है ये इस क्यू मोबाइल के इस मॉडल की नहीं है। अब हम इसमें से दोबारा चार्जिंग बेस निकालेंगे जो क्यू मॉडल X32 के असल चार्जिंग बेस है। अब हम चार्जिंग बेस के पॉइंटों को भी सोल्ड करेंगे। इसमें एहतियात की ज़रूरत है, अगर ज़्यादा सोल्ड लग जाए तो आप पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। इसमें यही एहतियात है कि इन पॉइंटों पर सोल्ड लगे भी और पॉइंट आपस में मिले भी ना। अगर इधर चार्जिंग बेस सही तरीके से सोल्ड ना हो तो मदरबोर्ड पर सोल्ड करने में परेशानी होती है। ये चार्जिंग बेस के नीचे भी थोड़ा सोल्डर लगाएंगे ताकि हमारी चार्जिंग बेस मदरबोर्ड का पर मजबूती के साथ चिपक जाए।
भाई जनाब आज हम हॉट गन से मदरबोर्ड को नीचे से गर्म करेंगे और चार्जिंग बेस को ऐसा ऐसा हिलाते रहेंगे ताकि सोल्ड पिघलने के बाद चार्जिंग बेस फ़ौरन अपनी असल जगह पर आ जाए और तमाम पॉइंट मजबूती के साथ मदरबोर्ड के साथ लग जाए। अब हम काविया पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और काविये के साथ चार्जिंग बेस के पॉइंट 2 को मज़ीद सोल्ड कर लेंगे। अगर कोई कमी पेशी हो ताकि वो क्लियर हो जाए। अगर किसी पॉइंट पर सोल्डर कम हो तो मज़ीद हम सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एहतियात की ज़रूरत होती है कि कोई पॉइंट आपस में ना मिल जाए। अब इसमें हम चार्जिंग लगाएंगे और मल्टीमीटर पर बैटरी के टर्मिनल पर वोल्टेज चेक करेंगे। अब हम चार्जिंग बेस चार्जर निकाल कर दोबारा लगाने के बाद चेक करेंगे कि आया कि हमारे बैटरी टर्मिनल पर वोल्टेज प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। लीजिए हमारी चार्जिंग बेस ठीक हो चुकी है, टर्मिनल पर प्रॉपर वोल्ट मिल चुके हैं।